आज करना है बेटा हमने डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट बेटा हमारे पास ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेट करता है अमंग द रूट्स ऑफ अ क्वेश्चन। आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस की प्राइम फैक्टराइजेशन करके, सॉरी मिड टर्म ब्रेकिंग करके, तो वो बनेगा x+3 और x+2। तो यहां से आपका x का एक आंसर आ गया -3 और एक आंसर आ गया -2। ठीक है। ये जो सॉल्यूशंस आते हैं ना बच्चों, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या किसी भी इक्वेशन के, दीज सॉल्यूशंस आर नोन एज रूट्स। इन्हें हम कहते हैं, ये क्या हैं? रूट्स हैं, सॉल्यूशंस हैं। एक टर्म यूज होती है जीरोज, वो क्या, फाइंड द जीरोज ऑफ द इक्वेशन। तो जीरोज का मतलब यही है कि सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है। तो रूट्स निकालने हैं या सॉल्यूशंस निकालने हैं या जीरोस निकालने हैं, इसका मतलब यही होता है कि हमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब बेटा डिस्क्रिमिनेंट है क्या? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं b² - 4ac को। किसे कहते हैं? b² - 4ac को। आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है, x=-b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2 है। ये जो b² - 4ac है ना, ये डिस्क्रिमिनेंट है। अब आप देखें, रैंडम हम ना ऐसा करते हैं, बी की जगह कोई वैल्यू लगा लेते हैं और डिनोमिनेटर भी कुछ लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये 2 ही है। अब चेक करना, मैं ये सेम वैल्यू रखूंगा, अब स्क्वायर रूट के अंदर हम कोई नंबर लेते हैं। देखो नंबर तीन तरह के होते हैं, पॉजिटिव होंगे, जीरोज होंगे या नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो कोई पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, लेट से मैं 4 कर लेता हूं या 16 कर लें सपोज। अब मुझे बताएं स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। अब आप 2 में 4 को ऐड करेंगे एक दफा, और 2 में से 4 को माइनस करेंगे एक दफा। तो ये कितना आ रहा है? ये आंसर आ रहा है बेटा 1, और यहाँ आंसर कितना आ रहा है? -1, है ना। अब अगर मैं इसको 0 कर लूं फॉर एग्जाम्पल, 0 का स्क्वायर रूट इज 0। बेटा 0 प्लस या माइनस करें तो 0 सेम ही आंसर आएगा ना नंबर। तो हम लोग क्या करते हैं, फाइनल आंसर है। और अगर यहाँ कोई नेगेटिव नंबर लगा लूं, लेट से -4 लगा लूंगा, तो कैलकुलेटर पे आप जब -4 लिखेंगे ना, तो वो मैथ एरर देगा या साइंटिफिक एरर देगा। इट मींस इसका तो सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। तो कभी आंसर, नंबर ऑफ आंसर्स आ रहे हैं 2, कभी नंबर ऑफ आंसर्स आ रहे हैं 1, और कभी तो सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। ये सारा कुछ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये इस नंबर पे डिपेंड कर रहा है जो स्क्वायर रूट के अंदर लग रहा है। और इसी नंबर को तो हम, इसी वैल्यू को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली डिस्क्रिमिनेट करता है अमंग द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि भाई रूट्स किस तरह के होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 होंगे, 1 होंगे, या पॉसिबल ही नहीं है। और इसके अलावा ये नेचर भी बताता है कि रूट्स जो हैं वो, देखें यहां आप 2 को ऐड कर रहे हो इसके अंदर, क्या आंसर आ रहा है? ये
2 को माइनस करेंगे तब भी क्या आंसर आएगा? सो इन दिस केस रूट्स आर सेम, इसीलिए हम एक सोल्यूशन कंसिडर करते हैं ना इसे, क्योंकि दोनों सेम है। यहां पे रूट सेम नहीं है, यहां पर आ ही नहीं रहे, तो रूट्स किस तरह के होंगे और कितने होंगे, ये दोनों चीजें हमें बताता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेचर ऑफ रूट्स भी बताता है और क्वांटिटी ऑफ रूट्स भी बताता है, इसीलिए बच्चों इसको हम डिस्क्रिमिनेंट का नाम देते हैं। और फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगेन ए बी सी वही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यही वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पकड़ लेते हैं, ये जो ऊपर आपके सामने है। इसमें बताओ एक्स स्क्वायर के साथ 1 आ रहा है ना, यस सर। तो ये बेटा हमारा ए है, ये क्या आ रहा है हमारा ए हो गया। एक्स के साथ वाली वैल्यू को हम लोग बोलेंगे बी, सिक्स। और 6 जो है वो सी आर। ठीक है, तो हमारे पास ये ए बी सी की वैल्यूज आ गई हैं, डिस्क्रिमिनेंट में ये वैल्यूज लगाते हैं। बी है जी 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, और ये आ रहा है 25 माइनस 24, सो आंसर इज 1। डिस्क्रिमिनेंट 1 आ गया। तो अब ये कैसे बताएगा डिस्क्रिमिनेंट कि भाई ये डिस्क्रिमिनेंट 1 आया तो क्या होगा? तो डिस्क्रिमिनेंट के हमारे पास बेटा टोटल 3 केसेस हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। So when b square minus 4ac greater than 0 होगा, so there will be टू सोल्यूशन। two solutions, या मैं इन्हें बोलता हूं पॉइंट ऑफ two इंटरसेक्शन। point of intersections, क्योंकि बेटा solutions और point of intersection सेम बात होगी, क्योंकि जो point of intersection होते हैं ना वो भी solution ही होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 है तो 1 सोल्यूशन या 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यस सर। एंड व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 तो नो सोल्यूशन या नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक हो गया? तो क्या ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है? सो इट मीन देयर विल बी टू सॉल्यूशंस इन दिस केस। या अगर वो सर। क्वेश्चन बता दे कि देयर आर टू सॉल्यूशंस, तो इसका मतलब फिर हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 पुट कर देंगे। तो दोनों तरह से हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इट मींस टू सॉल्यूशंस हैं, या अगर वो बता दे कि टू सॉल्यूशंस हैं तो इट मींस डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ये क्लियर होगी बात? जब कभी वो ये बोलेगा क्वेश्चन में, वो बताता है आपको देयर आर टू सॉल्यूशंस या टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो आपको समझ जाना है कि आपको ये वाला डिस्क्रिमिनेंट ये प्रॉपर्टी लगानी। अगर वो बोले वन सॉल्यूशन तो ये, अगर वो बोले नो सॉल्यूशन तो ये। ठीक हो गया? तो अब लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कर ली थी, साइमल्टेनियस इक्वेशंस कर लिया था, इसमें डिस्क्रिमिनेंट हो गया। ये तीनों चीजों को कलेक्टिवली मिलाकर अब क्वेश्चन आता है जो पास्ट पेपर का, वो मैं आपको करवाता हूं। ये क्वेश्चन है बेटा, ये मई जून 2020 में आया हुआ है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन y equals to mx plus c where m and c are constants and the equation of curve xy equals to 16। तो इक्वेशन ऑफ लाइन है y equals to mx plus c
and equation of curve है बेटा xy equals to 16. Given that the line is tangent to curve, express m in terms of c. ये जो लाइन है ये कर्व के ऊपर टेंजेंट है. टेंजेंट क्या होता है? वो लाइन जो किसी भी कर्व को किसी एक सिंगल पॉइंट पे टच करते हुए पास कर जाती. तो कर्व जैसे फॉर एग्जांपल ये कर्व है, ये कर्व है और ये एक लाइन है. ये इस कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे टच करते हुए यहाँ पे पास कर रही है. तो दैट मींस दिस लाइन इज टेंजेंट टू कर्व. तो अगर ये टेंजेंट टू कर्व है तो देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह लें, या एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं ना वो. सो देयर विल Yes, बी sir. ओनली वन सोल्यूशन. तो अगर वन सोल्यूशन है तो डिस्क्रिमिनेंट का कौन से वाला केस लगता है हमारे पास? Equals to 0. इक्वल्स टू जीरो वाला. तो लेकिन सबसे पहले क्योंकि हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है और वो निकलता है किसके थ्रू? साइमल्टेनियस इक्वेशंस के थ्रू. तो हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे इन दोनों को. तो y की ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर y की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. तो y की जगह आ जाएगा mx प्लस सी. तो ये बन जाएगा mx² प्लस cx, और 16 अगर इधर ले आऊं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी mx² प्लस cx माइनस 16 इक्वल्स टू 0. अब क्योंकि ये लाइन टेंजेंट है इसका मतलब b² माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा. Yeah. b की वैल्यू क्या है हमारे पास? c B C a M. m है और माइनस 16 इक्वल्स टू 0 आ गया. Yes. तो c² माइनस माइनस प्लस 64m इक्वल्स टू 0. Hmm. हमें किसकी वैल्यू चाहिए? m इन टर्म्स ऑफ c. C. यानी m की वैल्यू चाहिए. तो m की वैल्यू निकालनी है तो c² राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और Yes, sir. 64 से डिवाइड कर देंगे. तो ये आ गया मेरे पास c² ओवर 64. ये हमारे पास m इन टर्म्स ऑफ c कैलकुलेट हो गया बेटा. उसी का b पार्ट है. m की वैल्यू अगर 4 है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ c फॉर विच द लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. बेटा अब हम लोग ये नहीं यूज कर सकते. वो कह रहा है लाइन अगर 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है तो c की वैल्यू निकालो अगर m-4 है. तो दोबारा से यही इक्वेशन पकड़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में m की जगह पर -4 लगा देंगे. Yes, sir. और क्योंकि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है तो इसका मतलब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, है ना. 0. Yes, sir. तो b की जगह पर क्या आ रहा है हमारे पास? आ जाएगा c. a की जगह C पे square -4 4 into -4 into और -16 -16 इज ग्रेटर देन 0. -256. माइनस माइनस प्लस, ये 256 आ रहा है Yes, sir. तो इज ग्रेटर देन 0. ये -256 है, सॉरी. हमें पता है कि जब Yes. भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है तो हम लोग इनइक्वालिटी के सिंबल को रिप्लेस कर देते हैं इक्वल के साथ और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं. ये मैंने इनइक्वालिटीज के अंदर पढ़ाया था आप लोगों को. तो यहां से अब वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या वो मिड टर्म ब्रेक ना करने बैठ जाना. 256 राइट साइड पे ले जाओ, पॉजिटिव हो Number. जाएगा. Yes, स्क्वायर sir. रूट ले लो. तो c की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 16. 16. तो c इक्वल्स टू प्लस माइनस 16 हमारे पास c की वैल्यू आ. ये हमारे पास बेटा
वैल्यू आ गई सी की। इसके बाद मैंने आपको दो मेथड्स डिफरेंट सिखाए थे। ये देखो, ये या तो आप ये स्केचिंग वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो, या फिर ये नंबर लाइन के साथ वो लास्ट पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ सारा। तो हम लोग जो है वो स्केचिंग से कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को स्केचिंग जो है ना, क्योंकि वो करवाता भी है एग्जामिनर, तो हम स्केचिंग जो है ना दोबारा से कर लेते हैं। बल्कि ये स्केचिंग उस तरह से नहीं है, हम लोग सिंपल तो हम तो वो ड्रॉ कर लेंगे आराम से। सबसे पहली चीज, दो आंसर्स आ रहे हैं, एक -16 और एक +16। ठीक है। अब अटेंटिव होके देखना बेटा, ये है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में स्क्वायर वाली जो वैल्यू है सी स्क्वायर, वो पॉजिटिव है ना। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव हो बेटा, तो हमें पता है कि हम ग्राफ ऐसे अपवर्ड ओपन बनाते हैं। अगर वो नेगेटिव होगी तो ग्राफ कैसा बनेगा, डाउनवर्ड्स ओपन बनेगा। तो आपने जस्ट रैंडम ऐसे ग्राफ बना देना। अगर किसी बच्चे ने इस तरह से बना दिया है तो भी ठीक है, कोई बच्चा थोड़ा इस तरह ज्यादा करके बना रहा है तो भी ठीक है, बट कंडीशन इज कि वो यहां से बस पास करे इन दोनों पॉइंट्स में से। और अगर सी स्क्वायर वाली वैल्यू नेगेटिव होती तो हमारा ये ग्राफ कैसे बनना था, डाउनवर्ड्स ओपन। दूसरी जो चीज देखनी होती है बेटा, वो ये इनइक्वालिटी का साइन होता है। अगर तो इनइक्वालिटी ग्रेटर देन जीरो है, इनइक्वालिटी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब जो सोल्यूशन है वो ये नंबर लाइन से ऊपर वाला पोर्शन है। ठीक है। तो हमारा जो सोल्यूशन है बेटा वो क्या होगा, c इज ग्रेटर देन 16, और यहां पर आ जाएगा c इज लेस देन -16। तो ये टू डिफरेंट सॉल्यूशंस आ गए, एक c ग्रेटर देन 16 और एक c लेस देन -16। यहां तक ये हमारा क्लियर हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मई जून 20 में आया हुआ है। कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द लाइन विद इक्वेशन दिस एंड द कर्व इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो लाइन है y इक्वल्स टू mx+1, y इक्वल्स टू 3x² + 2x+4। अब इंटरसेक्ट कर रहे हैं कितने पॉइंट्स के ऊपर, 2 पॉइंट्स। सो इट मींस 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं या 2 सॉल्यूशंस हैं। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड होते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन से। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। यहां से y की वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूं इस वाली इक्वेशन। तो mx+1 3x² + 2x+4 सारी वैल्यूज को एक तरफ ले जाएं। mx इधर आ जाएगा, माइनस हो गया, और 1 उधर जाके 4 में से माइनस हुआ तो क्या आएगा, 3। सो 3x², x कॉमन ले लें यहां से, ये बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। एंड मीन हो के 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, तो अगेन b² - 4ac ग्रेटर देन। ठीक है। d की वैल्यू हमारे पास इस केस में आ रही है 2 - m, 4a की जगह पे 3 आ रहा है और c की जगह भी 3 आ रहा है। तो ये आइडेंटिटी लग रही है हमारे पास। ये बन जाएगा 2 - m का स्क्वायर रहने देते हैं, 4 3 12, 12 3 36। और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इक्वल्स टू 0 लगा ले।
मैं इसको ओपन भी कर सकता था, लेकिन इस तरह ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 36 को राइट साइड पे लेते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लो। तो 2 माइनस एम इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। और 2 माइनस एम इक्वल्स टू -6। तो यहां से m की वैल्यू आ रही है -4, और यहां से m की वैल्यू आ जाएगी बेटा 8। उसने मैं बोल रहा था कि 2 ठीक है। अब रेंज m की वैल्यूज बतानी है, क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है, ये इनइक्वालिटी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम नंबर लाइन ड्रॉ करके, ये जो हमारे टू सॉल्यूशंस आए हैं कौन कौन से भला, एक -4 और एक 8 आ रहा है। जो हमारे पास इनइक्वालिटी है, अगर आप इसे बेटा ओपन कर लें, फॉर एग्जांपल 2 माइनस एम का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 -4m प्लस एम स्क्वायर। तो क्या यहाँ पर स्क्वायर वाली वैल्यू पॉजिटिव में है? तो अगर पॉजिटिव है तो हमारा जो ग्राफ है वो ऐसे अपवर्ड ओपन बनेगा ना। क्लियर है? ले जी। दूसरी चीज, जो इनइक्वालिटी है, क्या वो ग्रेटर देन जीरो है? बिल्कुल ग्रेटर देन जीरो है। तो हमारा जो सोल्यूशन है बेटा, वो ये वाला पोर्शन बनेगा, ये जो ऊपर आ रहा है ये वाला। तो हमारी m की वैल्यू आ जाएगी m इज ग्रेटर देन 8, और इधर इज 4। तो ये टू सॉल्यूशंस आ गए, m इज ग्रेटर देन 8 एंड m इज लेस देन -4। यहां